अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही रान मसाला। ईद की दावत है, कोई पार्टी आपने अरेंज किया तो फिर ये रेसिपी बनाना तो बनता है। इतनी मज़े की ये बनती है ना कि बस आप हो या फिर आपके मेहमान, हर कोई इसके टेस्ट का दीवाना हो जाएगा। बस एकदम परफेक्ट शाही रान मसाला बनाना है आपको, तो इस रेसिपी को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाही रान मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.25 किलोग्राम की रान ली हुई है। इसमें गहरे कट्स लगाने हैं। आप जो रान है ना 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक ले सकते हैं इस रेसिपी में। अब आपको डीप कट्स लगाने हैं, इसमें गहरे कट्स, जिससे कि जो हम मैरिनेशन का मसाला इसमें लगाएंगे वो अंदर तक जाएगा और रान हमारी अच्छे से अंदर तक गलेगी। चलिए पहला मैरिनेशन का मसाला तैयार करते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्च का पेस्ट ले लेंगे, तीखी वाली हरी मिर्च का पेस्ट है ये। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे और 3 टेबल स्पून लेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट। कच्चे पपीते को उसके हरे छिलके के साथ पीसना है। नींबू का रस डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें चला जाएगा। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो फिर रान को आपको प्रेशर कुकर में पकाना पड़ेगा, तो कच्चा पपीता ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको लगा पाएँ। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो कचरे का पाउडर भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो मसाला है ना हमारा, अच्छे से मिलाने के बाद हमें रान पर अप्लाई करना है। जब इवनली मसाला मिक्स हो जाए तो रान पर अच्छे से मिक्स कीजिएगा और जो इसके गहरे कट्स लगाएं उसके अंदर भी मसाले को भर दीजिएगा, जिससे कि कच्चा पपीता अंदर तक जाएगा रान के और रान को अच्छे से अंदर तक गला देगा। अब इसको मैरिनेशन के लिए रखना है, तो मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 12 घंटे मैरिनेट कर लें अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए मैरिनेट कर रहे हैं ना तो आपको फ्रीज़र में रखना होगा, क्योंकि गोश्त ख़राब हो सकता है। और कम से कम 3 से 4 घंटे आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, तब आप इसको फ्रिज के निचले हिस्से में भी रख सकते हैं अगर आप 3-4 घंटे मैरिनेट कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से हम अभी ढक देते हैं, किसी भी चीज़ से आप ढक दीजिएगा। मैंने क्लिंग रैप से इसको रैप कर दिया है और रख देंगे इसको मैरिनेशन के लिए। मैंने जो इसको मैरिनेट किया था, मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया था, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और सुबह होते ही मैंने इसको निकाल लिया था, जिससे कि आसानी से पिघल गया था। इधर हमें सेकंड मैरिनेशन के लिए एक मसाला तैयार करना है। 2 मीडियम साइज़ की गोल्डन फ्राई करी हुई प्याज, जो कि आधा कप के करीब है, वो हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में। और 12 से 15 काजू डाल देंगे। काजू नहीं है तो छिलके उतरे हुए बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून डाल देंगे खसखस, यानी कि पोपी सीड्स। नहीं है तो इनको आप स्किप कर दीजिएगा। और 15 से 20 धागे मैंने केसर के डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, अगर नहीं है तो इसको भी स्किप कर दीजिएगा। अब पानी डालकर हम इसको पीस लेंगे। थोड़ा ही पानी डालेंगे, बहुत पतला मैं इसको हमें नहीं करना है। तो ये देखिए एक गाढ़ा सा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक बोल ले लेंगे, इसमें हम 1 कप दही डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून भर के धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून नमक और 2 टीस्पून कसूरी मेथी। अभी हम बाद में मसाले यूज़ करेंगे, इसलिए अभी हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं लिए हैं। अब ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज और काजू वगैरह का, वो भी हमें इसमें डालना है और खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो ये हमारा सेकेंड मैरिनेशन तैयार है रान के ऊपर अप्लाई करने के लिए। आपको ये मसाला ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हमें ये मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी इसका इस्तेमाल करना है। अब जो हमारी रान थी तकरीबन मैरिनेट हो गई थी 12 घंटे के लिए, फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा पिघला लिया था, थोक लिया था। अब ये सेकेंड मैरिनेशन के लिए तैयार है। और नीचे ये जो पानी दिखाई दे रहा है संभाल कर रखिएगा, ग्रेवी में इसका यूज़ कर लेंगे। अब ये जो हमारा सेकेंड मैरिनेशन का मसाला है ना, इसको हमें रान के ऊपर अप्लाई कर देना है। हमें ये मसाला अप्लाई करके भी 1 घंटे के लिए रान को मैरिनेट कर लेना है, जिससे कि इस मसाले का टेस्ट भी रान में अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाएगा। तो कम से कम 1 घंटा और इसको मैरिनेट कर लीजिएगा ये मसाला लगाने के बाद। अब आपके बोल के अंदर जो मसाला है ना, उसको आप इसी बोल में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो परेशान मत होइएगा कि अरे मसाला ज़्यादा हो गया, अब इसका क्या करें, इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब हमें जो रान है ना उसको स्टीम करना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक थाली ले ली है मैंने, थोड़ी गहरी सी हल्की सी थाली लीजिएगा। कोई भी चीज़ लीजिएगा हल्की सी गहरी और 1.5-2 इंच ऊंची। उस पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर दीजिएगा या फिर तेल अप्लाई कर दीजिएगा और रान को इसमें प्लेस कर दीजिएगा। गहरी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो रान है ना ये पानी छोड़ेगी, जो कि एक तरह से इसकी यखनी होगा, और इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे ग्रेवी में, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट होगा इस यखनी में रान का। और इधर ये जो बोल के अंदर मसाला बचेगा इसको रखेंगे संभाल कर, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के अंदर करेंगे। चलिए अब रान की स्टीमिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक वेसल ले लेंगे गहरा, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल देंगे, उसको उबाल लेंगे। पानी इतना डालना है कि इसका जो लेवल है हम इसके ऊपर जो रान रखेंगे उससे नीचा रहे। अब बीच में मैंने एक स्टैंड टाइप से कुछ भी रख दीजिएगा, मैंने इस तरह का एक बोल रख दिया है। थोड़ा सा मैंने उसमें पानी डाल दिया था क्योंकि वो इधर उधर तैर रहा था, वेट में हल्का था, तो पानी डालने से वो एक जगह स्टेबल हो गया। अब बहुत एहतियात से हाथों को बचाते हुए हमें इसके अंदर रान रख देनी है। वेसल जो है ना बहुत गर्म है, इसलिए हाथों को बचाकर संभाल कर रखिएगा। ग्लव्स वगैरह पहन सकते हैं आप हाथ में। और अब हम इसको ढक देंगे। 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और रान को हमें स्टीम करना है 2 घंटे के लिए।
तो बीच में बस आपको एक बार चेक करना है 1 घंटे के बाद कि कहीं पानी ख़त्म तो नहीं हो गया। अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो आपको इसमें और पानी डाल देना है, अच्छे से खौला हुआ पानी डालिएगा। 1 घंटे बाद मैंने चेक किया, अभी रान 50% पकी है और ये जो लिक्विड जो पानी दिखाई दे रहा है ना, जो यखनी दिखाई दे रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो एक बोल में इसको निकालते जाएगा, इकट्ठा करते जाएगा। इस यखनी का इस्तेमाल हमें ग्रेवी में करना है, बहुत टेस्ट है इसका, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। अगर ज़्यादा भरती जा रही है तो आप इसको बीच बीच में निकालते रहिएगा। और अब तकरीबन 2 घंटे हो गए, 1 घंटा और, यानी कि कुल मिलाकर 2 घंटे मैंने इसको पका लिया। और यहाँ पर ये देखिए रान जो है एकदम अच्छे से पक चुकी है। इसी तरह से हमें एकदम बढ़िया से पकी हुई रान चाहिए। 2 घंटे लगेंगे तकरीबन 1.25 से 2 किलो की रान को पकने में। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में पका सकते हैं, आधे घंटे में रान पक जाती है। लेकिन ये होता है कि प्रेशर कुकर का साइज़ इतना बड़ा होता नहीं है कि रान उसमें समा जाए, लेकिन अगर छोटी रान है तो आ जाती है प्रेशर कुकर में। चलिए रान तो गल गई है, अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे, 2 तेज़पत्ते डाल देंगे, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 4-5 छोटी इलायची, 4-5 लौंग और आधा टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। हल्का सा क्रैकल करने के बाद एक लार्ज प्याज जो कि 120 ग्राम थी, फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। और प्याज को हमें फ्राई कर लेना है, हल्का सा पिंकिश होने लगे प्याज, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर प्याज पिंकिश होने लगी है। अब डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो मसालों में हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। 1 टीस्पून नमक भी इसमें डालेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं इसमें डालूंगी, आप इसी टाइम पर इसमें डाल लीजिएगा। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मिक्सी में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 150 से 200 ग्राम के करीब टमाटर थे ये। तो ये हम नमक भी डाल देते हैं, थोड़ा ही नमक डालना है, मैंने 1/3 टीस्पून के करीब डाला है, क्योंकि पहले भी हम नमक यूज़ कर चुके हैं, इसलिए एहतियात से नमक डालिएगा। अब मसाला अच्छे से भून लीजिएगा। तो मसाला भूनने के लिए वो जो यखनी थी ना, जो कि रान के अंदर से हमने निकाली थी, वो इसमें डालकर इसको भून लेंगे। तो यखनी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका जो वेसल है ना, जिसमें आप रान को स्टीम कर रहे हैं, वो भर गया है, जैसे कि आपकी जो थाली थी जिसमें मैंने रान रखा था, तो आपको क्या करना है, बीच बीच में उस यखनी को निकालते रहिएगा। अब जो हमारा मैरिनेट था, जिसमें कि हमने रान को 2 बार मैरिनेट किया था, पहली बार वाला और दूसरी बार वाला, दोनों ही को मैंने एक जगह मिला दिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। उस मैरिनेट को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, बहुत फ्लेवर है उसमें, क्योंकि हमने पहले मैरिनेट में अदरक लहसुन वगैरह डाला है और दूसरे में काजू और प्याज वगैरह डाली है, वो सब कुछ हमें यहाँ ग्रेवी में यूज़ कर लेना है। और बस जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया, तब हमने जो रान हमारी स्टीम हुई हुई है वो हमें इसमें रख देनी है और मसाला इसमें अच्छे से ऊपर से इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स अच्छे से रान के अंदर जज्ब हो जाएँ। तो खूब अच्छे से मिलाकर इसको भून लेंगे, 4-5 मिनट के लिए रान भी भून लेते हैं। और थोड़े से इसमें हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आता है हरे धनिया का। और अब हम थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बना लेंगे। तो वही जो यखनी थी ना, उसी से मैंने इसमें ग्रेवी बना ली है, अलग से पानी डालने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इसको फिर से ढक देंगे और 15-20 मिनट के लिए हम इस मसाले के साथ भी रान को पका लेंगे, जिससे कि रान अंदर तक अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी और सारे फ्लेवर्स रान के अंदर जज्ब भी हो जाएंगे। और बस यहाँ पर हमारी रान जो है ना, एकदम बढ़िया से तैयार है, मसाला भी बहुत अच्छे से रेडी है। तो अब इसको निकालने का तरीका ये है ना कि एक प्लेट से आप रान को एहतियात से निकालिएगा। गली हुई रान है ना, अगर आप ऐसे उठा के इसको निकालेंगे तो हो सकता है रान के हिस्से ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो प्लेट से निकालेंगे तो ये अपने एज इट इज शेप में रहेगी, जो इसका शेप है, टूटेगी नहीं। तो एहतियात से इसको निकाल दीजिएगा। और इधर ही जो ग्रेवी है ना, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और ड्राई कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। मैं 1.5-2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा और सुखाऊंगी, हल्का सा मुझे ड्राई रखना है इसको, आप अपने हिसाब से रखिएगा। और बस अब हम रान को सर्व कर लेते हैं। तो रान को आपको जिस प्लेटर में सर्व करना है उसमें डालिए, ऊपर से जो मसाला है वो आप इसमें पोर कर दीजिए इस तरह से। और बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी आपकी शाही रान मसाला बनकर तैयार होगी। बहुत टेस्टी बनती है ये, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। थोड़ा सा अगर समझदारी से पहले से आप सब मैरिनेशंस कर लेंगे ना, तो इतनी मज़े की आपकी रान मसाला बनेगी ना कि हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। बस इसको थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से और थोड़े से काजू वगैरह से गार्निश कर लीजिएगा, लुक और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। साथ में आप इसके सैलेड वगैरह रखें, आप राइस बना सकते हैं। राइस में बुखारी राइस या फिर स्टीम्ड राइस इसके साथ सर्व किए जा सकते हैं, या फिर आप इसको तंदूरी नान, बटर नान, रोटी, कुलचे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका। ये देखिए गल भी कितने अच्छे से गई है। तो निहायत आला किस्म की हमारी रान तैयार है। बस ट्राई करके बताइएगा मुझे ये आपकी रान मसाला कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मज़े की बनने वाली है ये। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो बिना सब्सक्राइब के मत जाएगा। थैंक यू।